मैं डॉक्टर संदीप कुमार आज आप लोग को जियोलॉजिकल मैप के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। ये हमारा फर्स्ट जो स्टेज है वहां से मैं शुरू कर रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। इसमें आपको 1, 2, 3 ABC 3 तरह का मैं मैप बतलाऊंगा। इसमें क्या है कि चट्टानों का जो इसका स्वरूप है वो कैसा है, इसमें किस प्रकार की बनावट है, इसका रंग क्या है, आकार क्या है, ये दिखाया जाता है। ठीक है। और फिर आप प्रोफाइल के माध्यम से ढाल की प्रवणता को देखते हैं, नदी के जो है ढाल को देखते हैं। तो ये कहने का मतलब है इसके माध्यम से हम ऊंचाई को दिखाने के आपको प्रयास करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपको और डिटेल जाना चाहेंगे कि जियोलॉजिकल मैप में जो हमारा है तो बेड एंड बेडिंग प्लेन की चर्चा थोड़ा सा कर दे रहा हूं। तो बेड आने की लेयर जो हमारा ये परत होता है और संस्तरण, तो उसमें जो है कि जैसे हम बेड पर हम लोग क्या करते हैं, बेडशीट बिछाते हैं, लेयर यही है हमारा संस्तर। अब क्या है कि इसमें जो है हमारा लेयर में, तो लेयर में क्या है कि शैलों के लक्षण को बतलाया जाता है कि किस प्रकार के आकार जो है इसका लक्षण है, इसमें कौन से गुण है। तो इसमें क्या है लक्षण कि कणों के आकार कैसे हैं, खनिज संयोजन किस प्रकार का है, चट्टान का रंग क्या है और एक इसका निर्माण कैसे हुआ है, किस प्रकार से का है। अब यहाँ संस्तरण में हम 2 प्रकार के संस्तरण को देखते हैं, एक ऊपरी संस्तरण और दूसरा निचली संस्तरण। एज फॉर एग्जाम्पल ये लेयर में कहते हैं इस प्रकार का है ना, इस प्रकार के तो जो है हमारा मान लीजिए कि फर्स्ट में इस प्रकार के जो है निर्माण हुआ, सेकंड में ये हुआ और थर्ड में ये हुआ। तो ये दिख रहा है हमारा कि नहीं दिख रहा है। ठीक इसी प्रकार से जब ऊपरी लेयर हमारा उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी और उसमें घिसावट घिसी पिटी नहीं होगी तो उसका जो है ज्यादा जो है अंतर नहीं दिखाई देगा और निचला संस्तरण में जो है फिर स्पष्ट हमको समझ में आ जाएगा। ठीक। अब देखते हैं रॉक एंड बॉडीज के बारे में, सैल के चट्टानों के जो है उसके शरीर के बारे में देखने जा रहे हैं। सैल पिंड के विभिन्न दृश्यांशों के प्रतिरूप को दिखाते हैं। कई प्रतिरूप यानी कि विभिन्न प्रकार, देखिए 1 यहाँ दिखा दिया हमने, 1, 2, 3 टाइप का दिखा दिया आपको एज फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए। तो सैल पिंड के विभिन्न दृश्यांशों के प्रतिरूपों को दिखाने के लिए जिसमें सैल संस्तरों की भूवैज्ञानिक संरचना एवं स्थलाकृति के अनुसार निश्चित होते हैं वो हमारा रॉक बॉडीज कहलाता है। आपको सहारा लेकर के बतला रहे हैं। देखिए आपको ये हमने प्रतिरूप बनाया है, यही प्रतिरूप ABC, ये आपका जो है इसमें छोटा है तो इसका जो है ये प्रतिरूप, यही प्रतिरूप बना है। ये बनेगा कैसे ये आपको अब समझा दे रहे हैं पेपर पर। इसमें देखिएगा कि 0, 20, 40, 60 जो मीटर में दिखाया गया सब में, तो यही हमने 0, 20, 40, 60 मीटर दिखाया और कौन सा बेड कैसा है अब यहाँ पर हम दिखाते हैं स्केल की सहायता से। जो कि व्हाइट बोर्ड पर आप बोर्ड पर बताते तो हम इसे मोड़ करके नहीं दिखा पाते, यही कारण हम आपको पेपर पर दिखा रहे हैं। तो चलते हैं अब अगला प्रोसेस में। जहाँ लाइन टच है हमने आपको दिखाने के लिए मोटी मोटी लाइन कर दिया आपको। ये जहाँ जहाँ टच है वहां क्या इधर ये लिखाएगा यहाँ और इधर ये डैश लिखाएगा। फिर इसमें जो है यहाँ से ये शुरू होगा ये, और जहां जहां है आपका वो कट बिंदु है जो लाइन है वहां आप इंडिकेट कर दीजिए। फिर इधर ये डैश लिखा है यहाँ और इसके लिए फिर यहाँ से ये शुरू करेंगे, यहाँ से फिर जो है आप इसको कट के जो है जहां पर है बिंदु कर दीजिए और ये डैश हो गया। यहाँ पर जो है कि टच जहां किया उसी से हम क्या करेंगे कि इसे मोड़ देंगे। ऐसे आप समझिए। तो पेपर को हम ऐसे, ये पेपर हमारा ये और बी ऐसे मुड़ेगा। यहाँ ये जहां पर लिखा हुआ है आपको दिखा दिए पहले, यहाँ ये है और यहाँ ये डैश है। तो 3 हमारे साथ में एक ही लाइन में खींचे हैं, इसलिए हम तीनों को क्या कर रहे हैं एक साथ में हम इसको मोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा, इसे मोड़ दिया लेकिन तीनों अलग अलग बनेगा, एक साथ नहीं बनेगा। अब क्या करना है कि हमने जो मोड़ा अब यहाँ देख लीजिए इसको एकदम स्पष्ट आपको सही एकदम जो लाइन हमने खींचा उस पर आप बैठा दीजिए। ठीक है, एकदम इसी के
माध्यम से हम बतला रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, जिधर से आपको सहूलियत हो, जहां जहां है आप इसका मार्किंग कर दीजिए। मैं मार्किंग कर दे रहा हूं यहां से, उसको चिन्ह दे रहा हूं, जहां जहां बेड हमारा जो है ये कटा हुआ है उस जगह में यहां कर दिया है। अब क्या करना है, क्योंकि हमारा एक ही पन्ना में ये अलग आपको जो है क्वेश्चन मिलेगा, ये क्वेश्चन रहेगा और इसके सहायता से आपको ये जूलॉजिकल मैप या जो है आप प्रोफाइल बनाएंगे उससे बनाना है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो हमने क्या बोला था कि इस पॉइंट से है ना, बाहरी जो है कट पॉइंट, उस पॉइंट से हमने जो है क्या कर दिया, ये लाइन खींच दिया, इधर भी खींच दिया, और फिर जो है हमने जो है ये तीनों में जो क्या कर दिया, लाइन खींच दिया। अब एक को समझ लीजिए, पहले इसका काम को करते हैं, ध्यान से समझिएगा, एक पहले चीज समझ लीजिए, सारा चीज समझ में आएगा। हमने क्या कर दिया, नीचे से यहां पर देखिएगा कि 0 20 60 80 सॉरी 0 20 40 60 लिखा हुआ है, सब में लिखा था, एक को बोलते हैं 0 20 40 60, यहाँ सीधे भी रहता लेकिन हम शायद जहां तहां लिख दिए। इसी के हिसाब से हमने जो है स्केल के माध्यम से 2 सेंटीमीटर के हिसाब, जितना मेरा पेपर था उसी हिसाब से आपको दिखा रहा हूं। तो ये 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 क्या, ये मीटर। यहाँ जूलॉजिकल मैप को भी हम मिटा दे रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा स्टेप हम इसमें जो है हम ये शुरू वाला यहाँ मिला दिए हैं, 3 है इसलिए तीनों का काम एक साथ कर रहे हैं। अब यहाँ जहाँ 20 लिए हैं, अब ध्यान रखिएगा, यहाँ ये मेरे पास जगह कम है इसलिए इधर भी 20 मीटर होगा, 40 60 80, इधर भी जो है 20 40 60 80, तो दोनों के लिए हमारा दोनों शो कर रहा है, इसलिए दोनों तरफ का एक लिख दिए। यहाँ भी जो है हमारा 0 हो जाएगा, 20 40 60 और 80 मीटर, इधर से 20 से लेकर के 80 मीटर दिखे करते हैं। इसका प्रोसेस पहले देखते हैं। अब 20 को हम एक यहां से 0 से 0 में मिलाते हैं। आपको 0 से 0 में हमने क्या कर दिया, एक लाइन खींचा, फिर जो है आपको 20 से 20 में यहां पर खींच दे रहे हैं, 20 हो गया। ये हमारा अब जो खींच रहे हैं वो अंतिम वाला हमारा 80 हो गया। और ये जो दिख रहा है ये हमारा ये और ये डैश का जो है कहानी को यहाँ दिखाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये डैश है। हमने पेपर मोड़ के दिखाया था उस समय, वो बात को ध्यान में रखिएगा। वो उस तरह से अब क्या करेंगे, हम यहाँ सबसे पहले यहाँ से इस पॉइंट से हम जहाँ 0 है वहां तक हम एक डॉट लाइन खींचेंगे। यहाँ से इस तरह से भी आप कर सके, ये मिला सकते हैं। क्लियर हो गया, तो ये 0 तक मिल गया। अब 0 के बाद में यहाँ देखिए ये 20 का है, यहाँ इधर से 20 का पॉइंट यहाँ मिला है, यहाँ मिला हुआ है। ध्यान से देखिएगा, यही जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ भी हमने मिला दिया था। अब यहाँ से क्या है, 20 जहाँ है हमारा वहां पर मिलाएंगे। देखिए 20 यहाँ पर है, तो 20 है, तो यहाँ से आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। हालांकि यहाँ नहीं कीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट खींचिए, यहाँ तक 20 आ गया, यहाँ पे समझ गए। यहाँ से हमने 20 था, यहीं से भी आप खींच सकते हैं, ये समझाने ख्याल से। अब यहाँ है फिर हमारा कितना है, 40, तो 40 में यहाँ पर जो है जहां 40 है, ध्यान रहे ऐसा नहीं इधर से खींच दीजिए, ये 40 है, यहां से हम 40 डॉट लाइन करके हम क्या कर दिए, खींच दिए। 4 से हम कितना देखते हैं, ये हमारा 60 है, यहां से हम खींचते हैं, आप 60 हो गया। इसी प्रकार से 0 20 40 60 खींचे, इधर भी हम खींचते हैं। कितना है ये, 60, पहले 60 वाला खींच लेते हैं, इधर से ही चल रहे हैं तो 60 का यहाँ हम खींच देते हैं। इसको ध्यान रहे कि लाइन जो है टेढ़ा नहीं होना चाहिए। ये हमारा 60 का खींचा गया हमारा। उसके बाद कितना है ये हमारा, ये 40 का। अब कहिएगा कि कैसे 40 का रहे, ये देखिए ये घुमावदार जो है हमारा ये है ना 40 का है, तो 40 यहाँ आ जाएगा हमारा, इसमें खींच दीजिए। बहुत आसान है ये। फिर कितना है, 20 का है, ये 20 का जो है हमारा रॉक का जो है, और ये बेड डाला हुआ है और यहीं पर कटान है, तो यहाँ पर जो कट बिंदु है यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कहाँ खींचेंगे, 20 पर खींच देंगे। हो गया, क्लियर हो गया आपको। अब क्या करना है, फ्री हैंड से आप इसे क्या कर दें, इसे मिला दें, या स्केल की सहायता से आप मिला दें। इसको
ध्यान रहे, ये जब जा रहा है यहाँ तो ये ऊपर की ओर जाएगा, निश्चित जाएगा। यहाँ से आप जो है फिर मिला दीजिए, फ्री हैंड मिला रहे हैं हम। कुछ जो है हमारा इधर उधर होगा, एक यहाँ काम हो गया। अब देखना है, ध्यान देना है कि 0 से 20 जो है हमारा, ये 0 से 20 में देख रहे हैं, सैंड है हमारा, ये बालू है इस तरह का। तो 0 से 20 में आपको जो है ये संस्तरण को भरना है। लेयर हमने बोला था ना, क्या भरना है, ये परत को भरना है। क्लियर हो गया। दूसरा जो देख रहे हैं तो ये इस प्रकार से जो है लाइनिंग खींचा हुआ है। आप स्केल के सहायता से या ऐसे भी जो है आप खींच सकते हैं। यहां से जो है हम इसे खींच दे रहे हैं। गौर से देखेंगे आप लोग, समझ गए तो बनाना आसान है, और हमसे भी आप अच्छे से ढंग से बना सकते हैं। हो गया। अब तीसरा जो हमारा बेड है ये 60 वाला ना, 60 वाला में क्या है, ईंट बना हुआ है, ईंटा बना हुआ है। आप इस प्रकार से इसको कर लें। देखिए ईंटा बनाएंगे हम लोग, कैसे बनेगा सो। अब काटते हैं यहां से। सेम प्रोसेस है, क्योंकि इस वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, तो छोटा ए और ए डैश को करेंगे। तो ए डैश जहां से देखिए ये मिलाए थे ना हम, 1 2 3 1 2 3, और इधर साइड वाला यहां से देख लीजिए, यहाँ ये कितना है, ये 20 का है, ये जो है हमारा 40 का और 60 का। इसको हम खींच दे रहे हैं, यहीं से खींच दे रहे हैं। पहले 60 वाला खींच देते हैं, उसके बाद में फिर ये जो है हमारा ये हमारा जो है यहाँ से, सॉरी ये 0 आ गया यहाँ तक। फिर ये कितना है हमारा, ये हमारा 20 तक है। ठीक। अब यहाँ पर जो है फिर इधर से, अब यहाँ जो है हमारा ये कट पॉइंट है। कट पॉइंट में यहाँ से देखिएगा, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर ये कट में हमारा है कहाँ, यहाँ से जो है हम मिला देंगे, जहां जहां जैसे मिला हुआ इसी को आते हैं पहले, यही लंबा वाला बेड को लाते हैं, है ना। ये लंबा वाला बेड ले आए हम। ये जो हमने बेड को खींचा वो यहाँ 0 से लेकर के जो है 60 तक था, इसीलिए हमने यहाँ 0 से लेकर 60 तक मिला है। अब यहाँ ये 60 वाला है, तो 60 में सिर्फ यहीं तक खींचाएंगे हम। ठीक है, यहीं से जो है हम खींच देंगे। फिर 40 का है आपका, 40 जो है हमारा ये बेड, यहाँ हम पॉइंट पहले दिए थे समझने ख्याल से, तो यहाँ यही सही है, ये पॉइंट से बना रहे हैं, ये सही है। यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये तीनों एक है। ये हमने डॉट मिलाए यहाँ से, अब यहाँ नहीं मिला है, मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि आपको ये सही दिखने के लिए बनाना है, तो आप इसे इस तरह से बना दीजिए। स्केल के सहायता से भी मिला सकते हैं। अब क्या कर रहे हैं कि 0 20 40 60 इसको जो है हम मिला दे रहे हैं, 0 20 0 में मिला दिए। क्लियर हो गया। अब फिर जो है हमारा जो कलर है इसमें भर देंगे। ध्यान रखिए, ये जो है हमारा, ये समझना जरूरी है। ये बेड जो है हमारा किस प्रकार से है, इस प्रकार से। इसी को पहले भर दे लेते हैं हम। यहां से जो है हमारा ये पूरा भर दिया है ना। से क्या है, ये कितना तक है, ये 0 से लेकर के 60 तक जो है हमारा ये सैंड वाला है। तो 0 बना हुआ है, इधर ईंट बना दे रहे हैं, फ्री हैंड बना रहे हैं भाई, समझाने के ख्याल से आपको फ्री हैंड बना दे रहा हूं। और ये डैश हो गया। दूसरा हमारा बी बन गया। ये कौन सा बन गया, बी। और ये अब सी भी सेम वही प्रोसेस में आएगा। यहां से जो है हम क्या करेंगे, ये जो है यहाँ से हम कहाँ तक खींच देंगे, देख लीजिएगा, एक बतला दे रहे हैं, फिर समझ जाइए। ये 0 का यहाँ तक 0 तक खींच दिए हैं, 0 मीटर तक। अब यहाँ जो है 20 है, फिर यहाँ से हम कितना खींचेंगे इसको, ये जो है हमने पॉइंट दिया है, यहाँ से 20 खींच देंगे यहाँ तक। 20 को हम ये मिला रहे हैं। अब क्या करेंगे कि यहाँ से हम पेंसिल चला रहे हैं, यहाँ से ये जो है आपका दूसरा बेड बना हुआ है ये, और फिर यहाँ से जो है आपका ये दूसरा बेड बना हुआ है। एकदम गौर से देखिएगा। ये अब क्या करना है, इसका काम हम उस समय नहीं बतलाए कि ये जो है हमने, ये 0 है, 0 वाला है ना, 0 मीटर, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया कि यहां से हमने 0 में मिला दिया, 0 मीटर में। ये 0 मीटर इधर से पढ़ रहे हैं, इधर से पढ़ रहे हैं, और इधर से भी हमारा ये क्या है, ये भी हमारा जो है 0 में है, यहाँ 0 मिला दिया। यहाँ के लिए काम हो गया।
अब यहाँ के देखिए, यहाँ पर कितना है ये जो है हमारा, ये 20 के बाद 40 है, ये यहाँ 40 लिखे है। अब 40 वाला बेड पर जहाँ मिलेगा वहां इसको मिला देंगे, मिल गया ये। और फिर इधर जो कहाँ है ये हमारा 60 पर मिलेगा, 60 पर। अब बेड है, यहाँ से जो है कितना है ये 0, यहाँ से हमने जो है इसके सीध में कहा लाया, 0 में लाया। क्लियर हो गया ये। अब यहाँ देखिए ये भी 0 में लाया। अब ये कहाँ काट दिया, इसको जो है हमने 0 से ये हम मिला रहे हैं, 0 से जो, फिर देखिए 0 से जो है आपको 0, उसके बाद में 40 और फिर 60। अब यहाँ से मिलाते हैं हम, कौन वाला है ये बेड, ध्यान रखिए ये बेड मिलेगा 0 से 40, 0 से 40 मिला रहा हूँ हम, ध्यान से देखिएगा। 0 से 40 और 40 से फिर कहाँ मिलेगा ये 60 में मिलेगा हमारा। क्योंकि हमने जो है अपने से बनाया है इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, कुछ एरर होगा, लेकिन आप जो बनाइएगा उसमें आपका फिर एरर नहीं होगा। इसमें फिर जो है हमारा डायरेक्ट जो है कहाँ मिल गया 20 से 40। ये बेड जो भरेंगे है ना, इसमें क्या भरेगा, जिस तरह का जो इसमें संस्करण है, लेयर है, उसी प्रकार का हमारा ये 0 से लेकर के यहाँ तक है हमारा, कितना तक है ये 0 से 40 तक। तो ये जो ब्रिक है, सॉरी सैंड है, वो हम क्या कर दिए, यहाँ सैंड को भर दिए। ठीक, उसके बाद में फिर इधर हमारा क्या है, ये भी हमारा जो है ईटा है, इधर ईटा टाइप का जो है हमारा, ये रॉक्स कह सकते हैं। हमने जो है इसे मिला दिया, ये हमारा सेफ बन गया। अब मैं दिखा रहा हूं आपको कि ये जो सेफ बना, ठीक ना, ये जो सेफ बना वो हमारा किस प्रकार का, यहाँ अब किताब में दिखा दे रहा हूं थोड़ा सा और मिला दे रहा हूं। देखिएगा ये किताब है ना, किताब के माध्यम से यहाँ एकदम सेम इसी प्रकार से आपका ये बन गया और आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। तो आपको कैसा लगा जरूर बतलाएंगे। आपको क्वेश्चन में ये लाइन भी नहीं रहेगा, हमने बतलाया था, सिर्फ इतना ही रहेगा।